हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो आप सबका एग्जाम आ रहा है 19 जुलाई, और इसके अलावा 2 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास है। और एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना कोई भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। ईमेल फोल्डर में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो ए पर दे रखा है सेंट मेल का ऑप्शन होता है। बी पर देखा रिसीव मेल का नहीं होता है। रिसीव मेल नहीं होकर क्या लिखा होता है वहां पर? इनबॉक्स। ट्रेस का ऑप्शन है, अच्छा ट्रेस का होता है भाई, क्वेश्चन में पूछा है नहीं होता है तो ये भी होता है। और स्पैम का भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। रिसीव मेल का ऑप्शन है नहीं होता है भाई। रिसीव मेल का ऑप्शन है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी नेट पे एक साइट से दूसरी साइट पर जब आप जाते हो तो ए पर दे रखा है रोमिंग, नहीं बोलते। बी पर दे रखा है लिंकिंग, नहीं बोलते। क्या बोलते उसे? नेविगेटिंग। क्या बोला जाता है उसे? उसे बोलते नेविगेटिंग। और ड्राइविंग भी नहीं बोलते। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, नेविगेटिंग। ऐसे। अगला क्वेश्चन, डीवीडी का विस्तृत रूप। डीवीडी की फुल फॉर्म किसकी पूछी गई है आपसे? डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ए पर देखा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं डीवीडी को। डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। और डिजिटल वीडियो डेफिनेशन नहीं बोलते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। भाई ए और बी दोनों सही है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमआईसीआर में सी का अर्थ है किसका? सी का। अब एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले तो एमआईसीआर को बोलते हैं, देखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोला जाता है। तो कंप्यूटर भी नहीं होगा, कोड भी नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा, क्या होगा? कैरेक्टर होगा, सी का मतलब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, क्योंकि सी को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर होता है सी का मतलब यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस। दो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? तो ए पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस तो भाई आउटपुट डिवाइस नहीं है, किसकी होती है? ये होता है इनपुट के डिवाइस। कौन से डिवाइस है ये इनपुट के डिवाइस है। और विंडोज 2000, विंडोज एनटी, ये क्या है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क और सीडी, ये किसके लिए काम में लिए जाते हैं? स्टोरेज में। ये स्टोरेज के डिवाइस है। तो आउटपुट का जो बचा वही एक तो मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है भाई? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए पर दे रखा यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, नहीं बोलते। यूनियन सीक्वेंस बस, नहीं बोलते। सी पर देखा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे बोला जाता है। और डी पर देखा यूनिवर्सल सीरियल बुक भी नहीं बोलते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज 11 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? तो ए पर दे रखा स्नैप लेने के लिए काम नहीं आता, स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं आता, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए काम आता है। और डी पर देखा ये सभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के दो गलत है, तो ये सभी कैसे हो सकता है? तो सी राइट आंसर है।
मतलब जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो इसमें एक से ज्यादा विंडो आप ऐसे चला सकते हो, इसे बोलते हैं स्नैप असिस्ट। तो सी राइट है। अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सी की कॉम्बिनेशन, संयोजन का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है? तो कंट्रोल कॉम्बिनेशन में आती, राइट है। फंक्शन की कॉम्बिनेशन में नहीं होती, स्पेस बार भी नहीं होता और एरो भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कंट्रोल। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है, कंट्रोल। और कंट्रोल के अलावा कौन कौन सा होता है? शिफ्ट होता है और एक एल्ट होता है, इन्हें कॉम्बिनेशन की बोलते हैं भी। अगला क्वेश्चन, यूआरएल किस बार में शो होता है? यूआरएल कहां पर दिखाई देता है भाई? तो ए पर दे रखा है टाइटल बार में तो नहीं दिखता, स्टेटस बार में भी यूआरएल नहीं दिखता, मेन्यू बार में भी नहीं दिखता। कहां दिखाई देता है? एड्रेस बार में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जैसे आप नेट पर कोई चीज सर्च करते हो, जैसे बॉक्स होता है वहां पर, और इधर साइड में सर्च वाला होता है, तो इसमें टाइप करते हैं बढ़िया यहाँ पर वेबसाइट, इसमें टाइप करते हैं वेबसाइट। तो देखो, यूआरएल जो होता है टाइटल बार में नहीं दिखेगा, स्टेटस में नहीं दिखेगा, मेन्यू में नहीं दिखेगा, किस में दिखेगा? एड्रेस बार में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस कौन सा होता है? तो ए पर दे रखा है हब, बी पर दे रखा है स्विच, सी पर दे रखा है प्रोसेसर और डी पर दे रखा है ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ए और बी। यानी हब भी काम आता है और स्विच भी काम आता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? किसकी फुल फॉर्म पूछा है? बीसीसी की। बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ए पर देखा ब्लू कार्बन कॉपी नहीं होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी राइट है, ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होगा और बे कार्बन कॉपी भी नहीं होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन पर जो दे रखा है, बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका राइट आंसर होगा। अगला, यूआरएल का विस्तारित रूप। किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है भाई आपसे? यूआरएल की। किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है बच्चों? यूआरएल की। तो ए पर देखा अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन नहीं बोलते, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं बोलते, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन नहीं बोलते, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं इसे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला, नेटस्केप नेविगेटर एक है। क्या है भाई नेटस्केप नेविगेटर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंपाइलर नहीं है, क्या है? ब्राउजर। और डी पर देखा एंटीवायरस भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं नेटस्केप नेविगेटर? ये पहला वेब ब्राउजर है भाई। अगला क्वेश्चन, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कोई जो एड्रेस है, सेल एड्रेस, वो जैसे मान लो B2 से स्टार्ट है और कहां पर खत्म है? B10 पर। तो इन्हें बीच में आप क्या साइन लगाओगे? इससे पता चल जाएगा कि B2 से लेकर B10 तक है। तो इसके लिए बीच में लगाया जाता है ये वाला साइन। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है, कोलन, इसका राइट आंसर होगा। सेमी कोलन नहीं होगा, कोमा नहीं होगा, फुल स्टॉप भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा के
डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है। यानी कौन सा प्रिंटर है जो कागज के ऊपर क्या करता है, स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं का छिड़काव करता है और अत्यंत तेजी से छिड़कता है और उसमें एक डेटा यानी चित्र का वो निर्माण करता है। तो ए पर दे का इंकजेट प्रिंटर राइट है। लेजर प्रिंटर में नहीं होता है भाई, सूखी स्याही होती है। डॉट मैट्रिक्स में भी नहीं होता, ड्रम प्रिंटर में भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा इंकजेट, क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो ए पर देखा वीडियो कॉल के लिए करते हैं, बी पर देखा है टेक्स्ट इमेज वीडियो दस्तावेज भेजने के लिए करते हैं, चैटिंग के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट, तो फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग है, ट्विटर भी है, ए और भी राइट है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज यानी आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फॉन्ट की साइज किस किस से बढ़ा सकते हो आप, तो एक तो बढ़ा सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और तो ये B2 से B10 भाई, ये पैनल थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इस वजह से क्लास में थोड़ा सा हल्का सा व्यवधान आ रहा है। तो B2 से B10 तक जैसे, अच्छा ये नहीं है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत सेलेक्ट हो गया था भाई, वो पैनल में कुछ मिस्टेक हो रही है, बार बार दिक्कत कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए, तो फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, एक तो इससे बढ़ा सकते हैं, इससे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा किससे बढ़ा सकते हैं, तो वो कंट्रोल प्लस ये लार्ज ब्रैकेट में जो क्लोज वाला होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट ये ग्रेटर देन इससे बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी से नहीं बढ़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस इससे भी नहीं बढ़ती है, एल्ट प्लस प्लस से भी नहीं बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। मतलब नेटवर्क कनेक्शन आपको सेट करने को कंप्यूटर में, तो आप किसका प्रयोग करोगे। तो ए पर देखा माई नेटवर्क का, नहीं करेंगे। बी पर देखा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क से भी पूरा सेट नहीं होगा, नेटवर्क सेटअप से भी नहीं होगा, किससे होगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन आता है भाई उसमें। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो एसबीआई बड़ी मोबाइल वॉलेट है जिसका नाम अब क्या हो गया है, योनो एसबीआई हो गया है भाई इसका नाम। तो अब भीम भी मोबाइल ऐप है, पेटीएम भी मोबाइल ऐप है, तीनों ही मोबाइल ऐप है, जबकि क्रेडिट एक प्रकार का कार्ड होता है ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो ये मैंने करवाए आपको 20 क्वेश्चन। तो आप सबको एक चीज़ याद रखनी है, अपनी क्लास आती है सुबह और शाम को। सुबह आती है अपनी क्लास 8 बजे और शाम को आती है 7:30 PM पर लाइव। तो सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है, अगर एग्ज़ाम में टॉप करना है तो सारी चीज़ें देखनी है आपको। और इसके अलावा अगर आपको टेट सीरीज चाहिए कैसे बिल्कुल फ्री, तो ये मिलेगी आपको आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को। तो मोबाइल ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है और सारी क्लासें आपको ज्वाइन करनी है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।